समय बाद आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुजी एवं जय न्यूरोथेरेपी। काफी समय बाद हम मिल रहे हैं वापस से, एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद। परंतु हर ब्रेक का अपना एक महत्व होता है। जब बच्चा फर्स्ट क्लास से सेकंड में जाएगा, सेकंड से थर्ड में जाएगा, 10th से 11th में जाएगा, 11th से 12th में जाएगा, 12th से फिर आगे जाएगा, तो हमेशा दो क्लासेस के बीच में एक गैप होता है निश्चित समय का। कि व्यक्ति ने जब इतना समय पढ़ाई कर ली है, उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए। समय क्यों देना चाहिए? ताकि हम उस नॉलेज को प्रोसेस कर सकें, मेटाबोलाइज कर सकें। जिस प्रकार से हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर ठहरते हैं, हम क्यों कहते हैं कि नेक्स्ट मील तक 7 आवर्स का गैप हो, ताकि जो हमने खाया वो हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएं। अभी जो हमने खाया अच्छे से डाइजेस्ट हुआ, लेकिन उसको मेटाबोलाइज भी करना है। इसी प्रकार जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं, उस ज्ञान के आगे बहुत आगे सीढ़ियां भी हैं। जैसे बच्चा एक क्लास से अगली क्लास में जाएगा, तो बीच में उसे छुट्टियां मिलती हैं कि तुम आराम करो अभी, ताकि तुम प्रिपेयर हो सको अगली क्लास में पढ़ने के लिए। यही हमने बीच में गैप लिया। गैप का महत्व क्या था? ताकि हम नई चीजों को खोज कर सकें और समझ सकें कि आगे और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने अभी म्यूजिक सुना, अभी बॉलीवुड म्यूजिक। मैं आपसे एक बार कहूंगा कि आप थोड़ा सा उसमें सोचिए कि मान लेते हैं कि उस म्यूजिक में कोई भी पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का साइन ना हो, कुछ भी ना हो, और जो गायिका है वो अपने आप अकेले से गा रही हो, तो आपको अकेला सुनने में मजा आएगा कि या जब आपने इंस्ट्रूमेंट के साथ सुना तब मजा आएगा? एक बड़ी जाहिर सी बात है कि जब पीछे इंस्ट्रूमेंट होंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, उसको सुनने का अपना एक बड़ा अलग महत्व होता है। अकेले का भी महत्व है, परंतु उसका एक अलग एक वाइब्रेशन होती है कि उस वाइब्रेशन से हमें मैच करने में बहुत मजा आता है। तो पूरे प्रकृति में हर जगह पर इंटीग्रेशन का पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मेरे हाथ में ये फूल देख रहे होंगे, इस फूल में भी इंटीग्रेशन है। अगर मैं कहता कि यहाँ पर सिर्फ ये एक पंखुड़ी अकेली होती, कि हम एक पंखुड़ी के फ्लावर को फ्लावर बोल पाते कि इसमें तो एक ही पंखुड़ी है? क्या जो ब्यूटी आपको इसमें अभी दिख रही है, क्या वो अकेले एक पत्ती में दिख पाती? अगर अकेला होता तो हम लीफ कहते हैं उसको, ये लीफ है यहाँ पे। परंतु जब उसने ऐसा 6 पंखुड़ी ऊपर 6 पंखुड़ी नीचे हुई, तो उसने ऐसा सुंदर रूप ले लिया। यही सुंदरता होती है इंटीग्रेशन की, कि प्रकृति ने भी दिखाया कि देखो इंटीग्रेटेड चीजें कितनी ही सुंदर होती हैं। इंटीग्रेशन को देखने में कितना मजा आता है। प्रकृति में एक जगह पे सूरज उग रहा है, पूरा आसमान एकदम ऑरेंज हो रहा है, नीला हो रखा है, उस चीज को देखने में अपना अलग आनंद है। तो यही होती है कि प्रकृति में बताती है बार बार कि देखो जब चीजें आपस में कंबाइन होती हैं, तो उनका क्या रंगत होती है, वो रंगत को पहचानो एक बारी। यदि हम अकेला सूर्य देखें उसका मजा अलग है, लेकिन जब एक सीनरी दिखती है, ओ माय गॉड, सीनरी देखने का तो अलग ही मजा आता है अपना। बच्चों को ड्राइंग करने दी जाए तो बच्चे क्या करते हैं? दो पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ में से नदी बह रही होगी, ऊपर से सूरज उग रहा होगा, नीचे हाउस होगा, वहां भी इंटीग्रेशन। तो जगह जगह पर आपको प्रकृति दिखाती है कि इंटीग्रेशन करो। और यही इंटीग्रेशन आज के समय में जरूरी है हमारे मेडिकल अप्रोच में, पेशेंट को ठीक करते समय। एक बार आप सभी चैट बॉक्स में बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। हम बीच में इंटरेक्शन भी करते रहेंगे, ताकि हमें इतना मालूम चलना चाहिए कि अभी आप सबको कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना कहाँ पे समस्या आ रही है। मैं आप सभी से एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ कि हम सभी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस थेरेपी से दे रहे हैं। इरिस्पेक्टिव, मैं नहीं बोलता कि आप एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, टीसीएम कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परंतु कहाँ कहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल या साइकोसोमैटिक पेशेंट को डील करने में समस्या आती है। जिन लोगों को लगता है कि हाँ, जो लोग दिमाग से बहुत स्ट्रेस हो रखे होते हैं, एनजाइटी में होते हैं, या डिप्रेशन के सीवियर पेशेंट्स में कई बार कंट्रोल करने में समस्या आती है, वो लोग एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। यहाँ से हमें समझ आती है कि प्रकृति ने क्यों हमें इतना कुछ दिया। प्रकृति ने यदि हमें इतना कुछ दिया चीजों को ठीक करने के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए, तो जरूर प्रकृति ने कुछ तो सोचा होगा कि यार यहाँ तक एक चीज काम करती है। इमरजेंसी में मान लिया एलोपैथी काम कर गई, पर इमरजेंसी में क्या दूसरी पैथीज भी काम कर पाएंगी?
मान लिया कि एलोपैथी में चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन क्या क्रोनिक पेशेंट ठीक हो पा रहे हैं? वही पार्ट है इंटीग्रेशन का। इसलिए हमारे क्लास का विषय है आज इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच बाय परमिंदर सिंह। अभी ये इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच आखिर होता क्या है? इंटीग्रेटेड का अर्थ है कि बहुत सारी चीजों को आपस में कंबाइन करके जोड़ना और उनके थ्रू आगे बढ़ना या आगे इलाज करना। जैसे हम देखते हैं, जब हम खाना बनाएंगे तो हम बहुत सारे मसाले डालेंगे। गरम मसाला, लाल मिर्च, तीखी मिर्च, नमक डालते हैं, काला नमक, सफेद नमक, भिन्न भिन्न प्रकार के हम स्पाइस डालेंगे और उन स्पाइसेस की मदद से एक अलग जायका आएगा। वही चीज आती है हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट देते टाइम। कई बार पेशेंट जो होगा हमारा बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन ठीक भी हो गया, बड़ी अच्छी बात है, ठीक हुआ, परंतु एक महीने बाद फिर से वो ड्रॉबैक हो गया। फिर हमने ठीक किया, 2 महीने बाद फिर से वो रिवर्स हो गया। ये रिवर्सल होना, बार बार सिम्टम्स का बैक आना, ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारा अपना भी एक चीज है कि हमसे कोई तो डायग्नोसिस छूट रहा है। यही डायग्नोस हमारा कंप्लीट होता है इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच में, जब हम समझते हैं कि हमारा शरीर को हम कैसे चला रहे हैं। हमेशा जब भी आप न्यूरोथेरेपी को कहीं भी समझेंगे, तो सब जगह एक बड़ी कॉमन बात आती है कि हम सिर्फ पेशेंट की बॉडी को एक पुश दे रहे हैं। पेशेंट की बॉडी को हमने पुश दिया मेडिसिन की मदद से, थेरेपी की मदद से। अभी आगे उसको चलाने का कार्य पेशेंट का अपना है। यहाँ पर भी हमने यही किया कि जब हमने कोई मेडिसिन देकर, थेरेपी देकर, कोई भी मेडिकल अप्रोच देकर उसको पुश किया कार को, परंतु कार को आगे चलाना कैसे है वही हमने नहीं सिखाया। तो पेशेंट आगे आखिर कार को कैसे चला पाएगा, या चला भी पाएगा कि नहीं? अगर मान लिया जाए कि मैंने पढ़ाई की, मेरे को टीचर ने बोला कि देखो ऐसा ऐसा करना होता है, सब करना होता है, उसने बस कॉपी में लिख के बताया, लेकिन कभी करने को नहीं बताया, प्रैक्टिकल कैसे होगा इसका? क्या तब हमें लाभ मिल पाएगा? तब भी नहीं मिल पाएगा लाभ। वही हम चीज एक मिस्टेक कर रहे हैं कि हम जब पेशेंट को ट्रीटमेंट दे तो रहे हैं, परंतु उसको हम एजुकेट नहीं कर रहे, हम प्रॉपरली गाइड नहीं कर पा रहे कि आपको आगे की जिंदगी कैसे जीनी है। वहीं पर हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच मीन्स ट्रीटिंग द होल पर्सन। किसी बीमारी को ठीक ना करना, बीमारी को बॉडी के अंदर, बॉडी को एक पूरा होल, एक यूनिट समझकर ठीक करना। कि आपको समझना कि बॉडी में हमारा, ये बॉडी भी है, हमारा मन भी है, हमारे इमोशंस भी हैं, लाइफस्टाइल भी है, हमारी आत्मा भी है। और कई बार बीमारी के कई बार होते हैं कि कुछ सोशल कारण है, कोई स्पिरिचुअल कारण है, तो वहां पर हमारी चीज आकर अटकती है कि हमें डायग्नोस आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये समझना कि हमारा ये जो शरीर है, ये बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों का कॉम्बिनेशन है। जब तक इनको हम ठीक नहीं करेंगे, वेद क्या कहता है कि जब तक आपका मन खुश नहीं है, आपकी आत्मा खुश नहीं है, तब तक आप कैसे निरोगी हो पाओगे? जब तक आपके मन में एक स्थिरता नहीं है। वही स्थिरता तो पेशेंट ढूंढता ढूंढता आपके पास आया, परंतु हमने क्या हुआ, हमने सिर्फ बॉडी के लिए किया, लेकिन जो रूट कॉज था उसको हम कहीं ना कहीं भुला बैठे। तो होता क्या है मेडिकल अप्रोच में, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, कि डॉक्टर तो एक ही रहेगा, परंतु उस डॉक्टर के पास अनेकों स्किल्स रहेंगे। इंस्टेड ऑफ वन डॉक्टर ट्रीटिंग ओनली योर हार्ट, another your diabetes, another your stress, an integrated system brings all of them together on one team. They shared information and create one clear picture that fits your full life, just not one disease. इंटीग्रेशन में क्या हुआ, हमने केवल ये नहीं देखा कि पेशेंट को सिर्फ हार्ट की दिक्कत है, पेशेंट को सिर्फ कमर की दिक्कत है। हमने ये देखा कि पेशेंट को कमर की दिक्कत भी है, इसका खाना भी गड़बड़ है, इसके घर में दिक्कत भी चल रही है, ये परेशान भी रहता है, ये ठीक से सो भी नहीं रहा। तो हमें एक बहुत बड़ी पिक्चर मिली आगे आके कि इसको बीमार होने के बड़े सारे कारण हैं, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। आप जब पूछते हैं हमसे कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि हमने वो सारे फैक्टर को कंबाइन किया, इंटीग्रेट किया। तो हमने एक उसका रूट कॉज पकड़ा कि यहाँ से पेशेंट को समस्या आ रही है। यही चीज आपको सीखनी होगी इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच में आकर, कि जब आपने पेशेंट को देख तो लिया यार कमर में दर्द है पेशेंट के, लेकिन ये नहीं देख पाया कि वो बहुत स्ट्रेस में जी रहा है। और जब तक पेशेंट स्ट्रेस से बाहर नहीं आता, पेशेंट का जब तक नर्वस सिस्टम काम डाउन नहीं होता, वो तब तक
हीलिंग फेज में, रिकवरी फेज में एंटर नहीं करेगा। जो लोग भी हमारे बेसिक कोर्स के हैं वे जानते हैं कि हमने पिछले कुछ दिनों में नर्वस सिस्टम की हीलिंग पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि जब तक पेशेंट का नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही चलता रहेगा, फाइट एंड फ्लाइट में ही रहेगा, तक उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्योंकि उसका शरीर वहीं पर रहेगा, या तो अभी लड़ाई होने वाली है या तो मेरे को भागना है, अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होगा, ये मेरे को कुछ बोलने वाला है, वो कुछ करेगा, खाना खाएगा, खाना हजम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी इतना हाइपर हो रखा है अंदर से, अभी वो कुछ ग्रहण करने के मूड में ही नहीं है, रिसीविंग मोड में ही नहीं आ रहा वो। इसलिए पेशेंट क्या करेगा, अरे यार पंगा हो गया यार, ये तो हे मेरी रिपोर्ट कैसी आ गई, मैं क्या करूं, मैं तो मर गई, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो बच्चे हैं छोटे छोटे अभी, मेरा तो काम बिगड़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। आपको वही पकड़ना था कि जहां पर आकर पेशेंट ने अपने साइकोलॉजी को खो दिया, यहाँ पर आके पेशेंट चुप कर बैठ गया, एकदम से उसने अपने आप को लूज कर दिया, वहीं पर पेशेंट को आपको संभालना होगा। आप सोचिए कि 100 दिन की थेरेपी का सेशन और 10 दिन की काउंसलिंग, कौन सा आसान है और कौन से में जल्दी पेशेंट ठीक हो पाएगा? आप खुद सोचिए। 100 डेज की थेरेपी, 100 डेज की थेरेपी वर्सेस 10 डेज का काउंसलिंग सेशन, कहाँ पे ये पेशेंट जल्दी ठीक हो पाएगा? 100 में या 10 में? एक ऑब्वियस सी बात है, यदि 10 सिटिंग्स में काउंसलिंग कर कर, पेशेंट को हौसला देकर, पेशेंट को समझाकर, साइकोलॉजिकल हेल्प देकर यदि पेशेंट जल्दी ठीक हो पाता है, तो नो डाउट 10 सिटिंग्स का साइकोलॉजिकल सेशन ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। हम क्यों जाएंगे कि हम 100 डेज लगाएं पेशेंट के ऊपर? हो सकता है उन 100 डेज में हम 10 नए पेशेंट को ठीक कर पाए, अलग अलग टाइप के। यही बात आती है हमारे इंटीग्रेटेड अप्रोच में, कि जहां पर आकर हमारा जो रिकवरी थी वो रुक गई, उसको वहां से कौन आगे लेके जाएगा, ये डिसाइड करना। हम अपने जो बेसिक कोर्स है उसमें एक बात हमेशा कहते हैं, पेशेंट को ठीक करना इतना बड़ा मैं नहीं समझता कि पेशेंट को ठीक किया तो बहुत बड़ी बात है। पेशेंट को एक अच्छी एडवाइस दे पाना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि यदि पेशेंट को एक अच्छी एडवाइस मिल जाए, उसको एक डायरेक्शन मिल जाए, तो उससे वो जल्दी ठीक हो सकता है, उसकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है। इस बजाय इससे कि हम उसको बोलें कि नहीं तुम इसी में ठीक हो गए, तुम इसी में ठीक हो गए। लेकिन यदि हमने उसको नए रास्ते दिखाए कि देखो, तुम हमारे पास आए हो, हमारे पास तुम्हारे को ठीक करने के 5 अलग अलग तरीके हैं, तुम्हें हम किसी भी तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये हमें विश्वास है, और ठीक करके ही वापस भेजेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, इंटीग्रेटेड केयर इज इक्वल टू मॉडर्न टेक्निक्स, यानी कि जो टेक्निक से आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, प्लस लाइफस्टाइल, उसकी जीवन शैली को सुधारा, प्लस मेंटल हेल्थ को ठीक किया, प्लस अदर सेफ सपोर्टिव थेरेपीज जैसे कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, टीसीएम, फिजियोथेरेपी, ये जो भी अच्छी थेरेपी आपको आती है, इसमें आप बहुत ही विद्वान हैं, आपको अच्छे से आता है, इवन दो आपको थोड़ा बहुत भी उसका नॉलेज है और वो सेफ भी है, चाहे वो पंचगव्य हो, पंचकर्मा हो, नेचुरोपैथी हो, परंतु जहां पर आपने एक सपोर्ट लिया पेशेंट के लिए, पेशेंट को वहीं से थोड़ा सा सहारा होता है कि यस, मुझे लगता है कि मैं यहाँ से ठीक कर सकता हूँ। वो घर पे जाके बोलेगा कि मुझे विश्वास है कि मैं यहीं से ठीक होऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा यार मेरा जो थेरेपिस्ट है वो एक नंबर का, एक उज्जवल और एक अव्वल दर्जे का थेरेपिस्ट है। ना जाने उसको कहाँ से इतनी नॉलेज है, उसको जो पूछो उसको वो आता है, उसको ये पूछो उसको ये भी आता है, उसको मैंने साइकोलॉजी पूछी उसको साइकोलॉजी भी आती है, मैं जो सवाल पूछता हूँ वो मुझे वैसा जवाब दे रहा है। कितना विद्वान आदमी होगा भला ये। ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर यू ओनली। यहाँ पर हमने बात की पेशेंट के केयर की, ना कि मैंने अपनी बात की कि मेरा अपना क्या होगा, क्या क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। पहले मैंने देखा कि मेरे पास जो पेशेंट आया मैं उसको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ और किन किन तरीकों से सपोर्ट कर सकता हूँ। जरूरी ये है कि हमारे को ये डायग्नोसिस पहले आता हो कि ये पेशेंट ठीक कैसे और कौन सी पैथी से जल्दी ठीक हो पाएगा। आप ये चीज को स्वीकार करेंगे कि आयुर्वेद से भी हमारे पास लोग आते हैं, नेचुरोपैथी से भी आते हैं, एलोपैथी से भी आते हैं। तो क्या आयुर्वेद खराब है? आयुर्वेद खराब नहीं है। क्या नेचुरोपैथी खराब थी? नेचुरोपैथी भी खराब नहीं थी। क्या न्यूरोथेरेपी अच्छी है? हाँ न्यूरोथेरेपी अच्छी है, लेकिन उस स्पेसिफिक पेशेंट के लिए अच्छी है वो जो हमारे पास आया। यदि हमें ये पहचान उसी समय हो जाए कि ये पेशेंट इस टाइप की पैथी से ठीक हो सकता है, तो हम उसको उसी समय आराम दे सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस में ये कैसे काम आएगा?
टीम ऑफ प्रोवाइडर्स। पहली बात, हाउ डज दिस वर्क इन प्रैक्टिस? क्यों होगा? क्योंकि आप देखेंगे एक हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में एक जनरल फिजिशियन होता है, उसके अंडर में असिस्टेंट होता है, फिर एक डाइटिशियन भी, एक फिजियोथेरेपिस्ट भी, एक योगा थेरेपिस्ट भी, अनेकों प्रकार के थेरेपिस्ट वहां पर होते हैं। और पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। और यही चीज, यही गुण, यदि एक थेरेपिस्ट, एक मेडिकल प्रोफेशनल जब अंदर अपने अंदर लेके आता है, तो उसके पेशेंट को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इवन दो उसको उस थेरेपी का यदि 50% भी आता हो, तो वो अपनी क्षमता अनुसार भी पेशेंट को ठीक कर पाएगा, इतना वो उसमें जज्बा होगा। पहली बात तो आपके पास पूरी एक टीम रहेगी इस चीज के लिए। शेयर्ड इंफॉर्मेशन, एवरीवन सीज दैट द सेम मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट्स एंड गोल्स, सो देयर इज लेस कंफ्यूजन इन फ्यूर रिपीटेड टेस्ट। क्या बात है यहाँ पर? बात यह है कि हर पैथी में अपना अलग डायग्नोसिस है। आप आयुर्वेद में जाएंगे, वहाँ पर वात पित्त कफ है। आप जाएंगे होम्योपैथी में, वहाँ पे सोरा सिफिलिस साइकोसिस है। बायोकेमिक में 12 सोल्ट है। और वहाँ पे जाएंगे आप नेचुरोपैथी में, वो बोलेंगे टॉक्सिन एक्यूमुलेशन है। हर एक पैथी का अपना अपना अलग डायग्नोसिस का तरीका होता है, जैसे न्यूरोथेरेपी में है। अब जब हमारे पास पेशेंट आता है और दिखाता है कि देखो मैं तो ये दवाई खा रहा हूँ, तो थेरेपिस्ट एक बारी को थोड़ा सा कंफ्यूजन में आता है, ये दवाई किस चीज की दे रहा है ये। यदि हमें इतना समझ आ जाए कि सामने वाला जो डॉक्टर था वो क्या चीज ठीक करना चाह रहा था अपने तरीके से, और वही पॉइंट को हम पकड़ पाए दूसरे नजरिए से भी, तो भी हम जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट को। वन क्लियर प्लान। आपके पास जब पेशेंट आया, तो आपके पास चाहे आप मेडिसिन देते हैं, आप कुछ भी करते हैं, मैं आपको जज नहीं कर रहा यहाँ पर, ना मैंने आपको जज करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। मैं बिल्कुल फ्री माइंड रहकर आपसे कहता हूँ कि आप बस सुनिए एक बार, रिलैक्स होकर सुनिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर। कोई भी आपको यहाँ पे जज नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कर रहा हूँ जज। चाहे आप मेडिसिन देते हैं, चाहे आप थेरेपी करते हैं, आप साथ में डाइट भी एडवाइस करने लग गए हैं, आप पेशेंट को कसरत भी बता रहे हैं, स्ट्रेस रिलीज कैसे करना है वो भी सिखा रहे हैं, और अपना ध्यान कैसे रखें ये भी सिखा रहे हैं। तो एक पूरा एक ऑल इन वन का पैकेज बन गया आपके पास, कि आप अपने पेशेंट को अनेकों अनेक थेरेपीज के साथ एक अच्छी जीवन भी प्रदान कर पा रहे हैं। आप सोचिए, इससे बेहतर और अच्छी बात इस दुनिया में क्या होगी। दिस वे ट्रीटमेंट फील्स सिंपलर, स्मूदर एंड मोर कनेक्टेड फॉर द पेशेंट। पेशेंट को ये नहीं है कि मैं यहाँ से अभी थेरेपी लेके जाऊंगा, वहाँ फिर मेरी अभी अपॉइंटमेंट है डाइटिशियन से, फिर मेरे को जाना है योगा वाले के पास, फिर मेरे को जाना है शाम को दवाई लेने। तो उसकी वो जो टेंशन थी, वो सब चीजें झंझट आपने वहीं पर समाप्त कर दिया, क्योंकि सब चीजें आपको आती थी। चलो मान लिया कि आपको आती हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। इवन दो आपको नहीं भी आ रही, आप नहीं भी कर रहे, आपको थोड़ा उसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप समझ पाए कि मुझे कहाँ पर कैसे काम करना है। क्योंकि हर व्यक्ति एलोपैथी नहीं समझ सकता, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं जो एलोपैथी समझ पा रहे हैं। हर व्यक्ति आयुर्वेद नहीं समझ पाता, परंतु कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं जो आयुर्वेद को समझ रहे हैं। हर व्यक्ति होम्योपैथी भी नहीं समझता, परंतु कुछ गिने चुने लोग होम्योपैथी समझ रहे हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति न्यूरोथेरेपी समझे, ऐसा मैं जोर जबरदस्ती किसी पे भी नहीं करता कि आपको समझ आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। क्योंकि मेरे को समझ आ गई, तो मैं ये जो लेबल है ये थोपना मैं हर किसी पे नहीं कर सकता कि आप भी समझो इसको, जबरदस्ती है आपके साथ। कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसकी चेतना, जिसकी आत्मा जिस चीज के लिए हाँ बोले, जिस चीज के लिए हामी भरे, वही चीज आपके लिए बेस्ट है। तो इसमें कभी भी खुद को रिजिड मत समझिए कि सर ने बोला न्यूरोथेरेपी तो वही करनी है। नहीं, जो आपको लगता है कि आप बेस्ट कर सकते हैं वह आप कीजिए। फिर इसके बाद आता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सबसे बड़ी बात है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है और हमें ये सीखना कैसे है अभी। एन इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच हेल्प्स बिकॉज, इसमें सबसे अच्छी चीज है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। कंबाइन मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस विच improves कंट्रोल ऑफ chronic diseases and reduce long term complications। अभी होता क्या है कि जब हमारे पास पेशेंट को ठीक करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, मैं ये नहीं कहूंगा 35 टेक्निक्स है हमारे पास, कि इस बीमारी को, इस पेशेंट को हम कैसे ठीक करें एज अ होल। तो वहां पे हमारे पास जो रिकवरी के चांस हैं वो 100+ होते हैं। जहां पर हम सिर्फ एक पैथी पर होते हैं, वहां पर कई बार हमारा जो हौसला होता है
वो थोड़ा सा डाउन आ जाता है, हम संशय में आ जाते हैं, पता नहीं ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं, यार पता तो करो वहां पर ये ठीक हुआ कि नहीं, यार यहाँ तो पता करो। लेकिन जब हम शिक्षित हैं, जैसे हमें अच्छी स्टडी आती है, तो हमें मालूम है कि ये जो बीमारी है इसका प्रमाणित इस पैथी में इलाज पक्का है अभी, तो वहां पर हम श्योर शॉट होते हैं कि ये पेशेंट ठीक होगा। और लॉन्ग टर्म के पेशेंट्स में इस इंटीग्रेशन का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पेशेंट को आपको बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही बारीकी के साथ ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सेकंड, लेस कंफ्यूजन एंड वेस्ट। तो होता क्या है कि हमारे पास जब एक ही पैथी है अभी करने के लिए, तो पेशेंट ने यहाँ से लाके भी कागज दिखाए, देखो जी मैं तो आयुर्वेदा से भी दवाई खा रहा हूँ, फिर वो लाएगा, देखो जी मैं तो एलोपैथी से भी खा रहा हूँ, देखो जी मैं तो ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ। अभी इसने डाइट चार्ट पकड़ा तो दिया, अपने को मालूम है इन डाइट चार्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्या करना है अपने को उसका। तो वहां पर यही चीज आती है कि हम जो टेस्ट रिपोर्ट एंड डायग्नोसिस है वहां पर हम उसके कोऑर्डिनेशन में नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें उसका नॉलेज ही नहीं है अभी तक। यदि हमें उसका नॉलेज होता तो हम पेशेंट को उसी समय बोलते कि ये जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है अभी, ये इससे बेटर हम आपको करके दिखा सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों के बीच में जो कनेक्शन बिल्डअप होता है वो सबसे बेस्ट होता है। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि हमारा जो बेसिक कोर्स में जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं ये बात, कि हमने इस चीज पर जोर दिया है कि जब तक आप पेशेंट के मन में, पेशेंट के ब्रेन में जब तक आप एंटर ना कर जाओ, तब तक आप पेशेंट को ना ठीक कर सकते हो, ना पेशेंट आपको पूरा डायग्नोस करने देगा अपना। आप पेशेंट को डायग्नोस कर पा रहे हो क्योंकि पेशेंट आपको डायग्नोसिस बता रहा है, इसलिए नहीं कि आपने पेशेंट के पास से उगलवाया। नो, पेशेंट ने आपको डायग्नोस बताया, वो भी तब जब आपने पेशेंट के मन में अपनी जगह बनाई, तब वो आप जान पाए। Focus on prevention and wellness. Along with treatment disease, it focuses on healthy food, exercise, rest, stress management, and mental health so you stay longer for healthier. अभी क्या करना है इसमें? पेशेंट को आपने ठीक कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, परंतु क्या पेशेंट 10 साल तक ठीक रहेगा? क्या वो 20 साल तक ठीक रहने वाला है? ये तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। परंतु जब हमारे पास एक अप्रोच होती है, इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, तब चाहे पेशेंट को हम डाइट की मदद से ठीक कर सकते हैं, डेली कसरत करा के ठीक कर सकते हैं। रेस्ट क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि जब तक पेशेंट की बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी कि पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एंटर ना कर जाए, तब तक वह हीलिंग फेज में आना असंभव है। क्योंकि शरीर को मालूम ही नहीं है कि हीलिंग होती क्या है, वो बोलता है कि यार दौड़ो भागो दौड़ो भागो दौड़ो भागो, यही जिंदगी है मेरी, बस वो दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग। आप सोचते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट क्यों नहीं काम कर रहा, इसी पीएसएनएस की वजह से आपको ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा। पेशेंट इतना स्ट्रेस में है, उसका बॉडी जो है वो एसएनएस में डूबा हुआ है। वो कहता है कि मैं हाथ पैरों में ही रहूंगा पूरे टाइम, ब्लड ब्लड पेट में जा ही नहीं रहा। क्यों? पेन पॉइंट वापस आ रहे हैं, इसी नर्वस सिस्टम की वजह से वापस आ रहे हैं। पेशेंट का बॉडी बोलता है कि यार मेरे को भागना दौड़ना है, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये लड़ाई करनी है, भी जाके ये सब कुछ करना है। पेशेंट का पेन पॉइंट इसीलिए वापस आता है। आप सब लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि नर्वस सिस्टम नाम का चीज काम कर रहा है इसमें। बिना नर्वस सिस्टम को हील किए, बिना नर्वस सिस्टम को आप पीएसएनएस में लाए, पेशेंट हील नहीं हो सकता। यह बात आप जान लीजिए आज। और इसको हील करने के लिए आपको पेशेंट के साथ काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी। आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो काउंसलिंग नहीं होती, काउंसलिंग होती है, सब जगह पर होती है। यहाँ पर जहाँ तक कि आश्रम है, गुरुजी भी काउंसलिंग करते थे पेशेंट की। और बिना काउंसलिंग के पेशेंट ठीक होता ही नहीं है। आप सोचो कि आप कहीं दुकान पर जाओ और दुकान वाला आपको बिना बात कर ही आपका सामान दे देगा, तो कैसा लगेगा आपको? पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट आपने पेशेंट को बस देखा और उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया, पेशेंट नहीं रुकेगा वहां पर। पेशेंट बोलेगा कि यार इसने मेरे से बात ही नहीं की। ये होता है पेशेंट सेंटर्ड केयर। Decisions are made with the patient, not just for them. The plan fits your daily routine, beliefs, and goals, so you are more likely to follow it. जो भी आप इंटीग्रेशन अप्रोच में जो आप पेशेंट के लिए कदम लेंगे, वो पेशेंट के साथ मिलकर लेंगे, ना कि बस आपने पेपर पे साइन की और दे दिया। ऐसा नहीं होता। पेशेंट के साथ आपने मिलकर एक स्टेप लिया ताकि पेशेंट को हौसला रहे कि यार ये बंदा मेरे साथ है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हर व्यक्ति यहाँ पर हौसले की या कंधे की एक
खोज में हैं कि मेरे को कोई सहारा देने वाला मिलेगा तो मैं आगे जा पाऊंगा। तो आप यदि पेशेंट के लिए वो सहारा बन पाए इंटीग्रेशन के द्वारा, तो इससे बेहतर क्या, इसके कहने ही क्या है। तो जो आप प्लानिंग देंगे पेशेंट को, वो पेशेंट के बिलीफ सिस्टम, उसके गोल, उसके माइंड, उसके सोल, सबके साथ रेजोनेट करता हुआ होना चाहिए। अब मान लिया जाए आपने पेशेंट को बोल दिया, भाई तेरे को सुबह 3 बजे उठना है, तेरे को सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। पेशेंट बोलेगा कि यार मेरी आँख ही नहीं खुलती। वो उसी से स्ट्रेस में आ जाएगा कि मेरी आँख क्यों नहीं खुल रही, क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मेरे में इतनी कमी है कि मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रहा। तो वो वहां पे स्ट्रेस में आता है क्योंकि हमने पेशेंट को समझा ही नहीं। हमने पेशेंट को ऑर्डर दे दिया कि भाई तेरे को उठना है 4 बजे। वो सोचता है यार मैं सुबह 4 बजे कैसे उठ पाऊंगा। जब वो नहीं उठ पाता तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। यही चीज हमें सीखनी है इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच के द्वारा। और इसको भी सीखें तो सीखें कैसे, कौन सिखाएगा हमें। यदि आपको याद हो तो जनवरी में सुनंदा बासु जी ने हमारी क्लास ली थी न्यूट्रिशन, माइंड और डाइट के ऊपर, जो कि आप सबने बहुत पसंद भी की थी, आप सब लोग जुड़े भी ग्रुप में। तो उन्हीं मैडम से, सुनंदा मैडम से हमने बहुत ही रिक्वेस्ट करके और बहुत ही हमने उनसे इस न्यूरोथेरेपी विषय को, न्यूरोथेरेपी को आगे कैसे ले जाया जाए, क्या हम कर सकते हैं आगे ले जाने के लिए, इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम प्राइस में आप सभी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया था, जिसका नाम है अभी एडवांस न्यूरोथेरेपी कोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मिस सुनंदा बासु जी, जिनको 15 साल से भी अधिक का मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड कोच, फंक्शनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, इंटीग्रेटिव हीलर, मास्टर्ड वेरियस टाइप्स ऑफ हीलिंग टेक्निक्स एंड डाइट एक्सपर्ट हैं। आपको किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से नहीं सीखना जो कि इस फील्ड में 1 साल या 2 साल से हो। आप एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन से सीखने जा रहे हैं जो कि 15 साल से प्रॉपरली इस फील्ड में है और कई पेशेंट्स पर ट्रीटमेंट दिया भी है, रिजल्ट्स भी लिया है, और अनेकों अनेक रिसर्चेज के साथ बहुत सारा हीलिंग टेक्निक्स का एक्सपीरियंस भी है। इसमें आप यदि जुड़ते हैं तो आपको उनके एक्सपीरियंस और उनके ज्ञान को समझने का और इस इंटीग्रेशन को समझने का, जिसमें न्यूरोथेरेपी, डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, साइकोलॉजी के साथ बहुत सारा इसमें सोमैटिक पॉइंट्स, और प्लस जो पहले 10 लोग इसमें एनरोल करते हैं उनके लिए ईएफटी का सेशन फ्री रहेगा, छठा सेशन, लेकिन केवल उनके लिए जो लोग ईएफटी में एनरोल करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला था कि केवल शुरू के 10 लोगों को इसका मौका मिलेगा। और आपको इसके लिए बता दूं कि लगभग 9 सीटें भर चुकी हैं, केवल एक सीट इसमें लेफ्ट है। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कीजिए, इस कोर्स में, और इसका लाभ उठ। इसमें आती है बात कि आपको इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा क्या सीखने को। मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, परंतु आपको क्या मिलने वाला है इसमें। इसमें आपको मिलेगा बहुत सारी नई टेक्निक्स पेशेंट को ठीक करने के लिए। न्यूरोथेरेपी में भी बहुत सारी नई टेक्निक हैं, अभी बहुत सा कुछ नया है, बहुत सारा लॉजिक भी बचा हुआ है पढ़ने के लिए। हम जो न्यूरोथेरेपी पढ़ रहे हैं वो केवल 20 से 30% है, वो कंप्लीट अभी भी नहीं है। बुक्स भी हैं, वो कंप्लीट नहीं है, वो भी 20% है गुरुजी के नॉलेज का। उसके आगे भी बहुत कुछ है सीखने को, वो भी बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारा ट्रीटमेंट के मेथड है, नए फार्मूलाज हैं। इसमें आपको न्यूरोथेरेपी के नए टेक्निक, मेथड जानने को मिलेंगे। डाइट चार्ट पेशेंट को आप कैसे सजेस्ट कर सकते हैं लॉजिकली और उसके बॉडी के अकॉर्डिंग। लाइफस्टाइल फॉर प्रॉपर हीलिंग, पेशेंट को ऐसा क्या लाइफस्टाइल, ऐसी क्या जीवन शैली हम बताएं, फॉलो करवाएं, जिससे वह प्रॉपरली ठीक हो सके। क्रोनिक केसेस को कैसे हैंडल करें। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है क्रोनिक केस का, तो हम उसको बोलते हैं क्रोनिक भी, हम क्या कहें कि घुटने का पेशेंट आया, हमने उसको बोला कि 3 से 6 महीने लगेंगे कम से कम। तो वह 3 से 6 महीने सुनकर ही आधा वहां से स्ट्रेस में आया था कि ये तो बड़ा लंबा टाइम लगने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर आप कभी भी ध्यान देंगे, जब आप न्यूरोथेरेपी प्लस डाइट प्लस जीवन शैली प्लस साइकोलॉजी को ऐड कर देंगे, ये चार चीजें भी कम से कम, ये मैंने अभी कम बोला है आपको कोर्स के हिसाब से, परंतु ये चार चीजें भी यदि आप ऐड ऑन कर देते हैं तो पेशेंट को फर्स्ट डे से रिजल्ट आता है। और यदि इसमें आप ईएफटी भी ऐड कर दें,
तो पेशेंट को लगभग 2 से 3 महीनों में आराम आना शुरू हो जाता है। न्यू सोमेटिक पॉइंट्स एंड टेक्निक्स, बहुत सारे सोमेटिक यानी कि बॉडी पर जो हम फिजिकली टैपिंग करते हैं, फिजिकली प्रेस करने वाले पॉइंट्स, और बहुत सारे टेक्निक इसमें आपको मिलेंगे। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के रिजल्ट और उनकी टेक्निक्स। कुछ बीमारियां हो सकता है कि दूसरी पैथी में भी ठीक हुई हो। इसमें मैं कहूंगा कि आपको रिजिड कभी भी मत होइए। आप या तो पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, या तो हम एक टाइम पर पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई में जाएंगे फिर थ्योरेटिकली तो सब कुछ पॉसिबल है। थ्योरेटिकली तो आप लाइट को भी बेंड कर दीजिए, पानी को भी उड़ा दीजिए, ग्रेविटी को भी गायब कर दीजिए, परंतु प्रैक्टिकली क्या वो चीज पॉसिबल है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर ग्रेविटी को गायब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी बीमारी जिस पैथी में बहुत अच्छे से ठीक हो पा रही है, उसको हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। हैंडलिंग ऑफ साइकोसोमैटिक पेशेंट्स एंड देयर मैनेजमेंट। हमारे पास यदि एडीएचडी, ओसीडी के पेशेंट आते हैं, एंजाइटी के सीवियर पेशेंट, पैनिक अटैक, सोशल फियर, पब्लिक फियर के पेशेंट आते हैं, हम उनको रेफर कर देते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। ये हम कंफ्यूजन में आते हैं कि क्या करें अभी। डिप्रेशन का कोई सीवियर पेशेंट आ जाए, एंजाइटी का कोई सीवियर पेशेंट आ जाए, वहां पर हमारा ट्रीटमेंट जो है हम नहीं दे पाते, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इसको हैंडल करे कैसे। वह साइकोसोमैटिक जो पेशेंट्स को आपकी हीलिंग के लिए इस कोर्स में बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे कि साइकोसोमैटिक या साइकोलॉजिकल पेशेंट को कैसे डील किया जाए। फिर आपने जब इतना सारा कुछ सीख लिया, अभी आपने 5 6 चीजें 7 चीजें जब सीख ली, तो इनको कैसे जोड़ा जाए आपस में। हम ऐसा क्या, हम इसमें एक मिक्सचर करें, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाएं कि हम वो पेशेंट को दे पाए और पेशेंट को फर्स्ट डे से रिजल्ट आना शुरू हो जाए और वह जल्दी से जल्दी ठीक भी हो। फिर इसके बाद आती है एक्यूट मैनेजमेंट, कि पेशेंट जब हमारे पास आया, या पेशेंट ने हमें दूर से फोन किया कहीं घर से अपने, या दूर से कोई फोन आया कि हमारे साथ ये सब कंडीशन है, तो वहां पर हम उसको कैसे गाइड करें। न्यू थेरेपी का सेल्फ ट्रीटमेंट कैसे सिखाएं, उसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं आगे, डाइट में, सप्लीमेंट्स में, या हम उसमें और क्या क्या नई चीजें, लाइफस्टाइल में क्या ऐड करें, सोमेटिक पॉइंट्स में क्या ऐड करें, क्या सिखाएं ऐसा, या इमरजेंसी के केस में क्या करें कि पेशेंट को हम तत्काल दूर बैठे भी आराम दिला सकें। फिर हमारे ट्रीटमेंट का केमिकल बेसिस क्या है, हमने किस आधार पर अपना ट्रीटमेंट डिसाइड किया, ये जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो किस आधार पर हम सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस कोर्स में। अभी आपको इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वाई यू नीड टू ज्वाइन दिस कोर्स, क्यों करना ही चाहिए आपको। पहली बात, इसमें वाइडर थेरापेटिक टूल किट। जैसे आपने देखा हो एक गैराज में कितना सारा नट्स होते हैं, वो पेचकस होता है, स्क्रू होते हैं, स्क्रू ड्राइवर होते हैं, कितना कुछ सामान होता है, कि जैसा आगे कंडीशन आएगी वैसा सामान अपने पास मौजूद होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो स्क्रू है, स्क्रू का साइज बड़ा है और हमारा स्क्रू ड्राइवर छोटा है, अब मान लो सामने स्क्रू बहुत छोटा आ गया और हमारे पास ड्राइवर बहुत बड़ा है, दोनों ही केसेस में कुछ काम तो हो नहीं पाया। वहां पर हमें चाहिए वाइडर थेरापेटिक टूल किट, मिक्स कन्वेंशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, सीबीटी, सोमेटिक, ब्रेथ वर्क, योगा, माइंडफुलनेस एक्सेट्रा, कि जहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, हम इतना समृद्ध हो चुके हैं आज ज्ञान के मामले में, कि हमारे पास पेशेंट को ठीक करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 10 15 चीजें हैं, कि जैसा पेशेंट मेरे पास आएगा मैं उसको उसी के तरीके से ठीक करने वाला हूँ अभी। इतना मैं सक्षम बन चुका हूँ ये ट्रीटमेंट को लेने के बाद तो। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में ऐसा कोई पेशेंट नहीं होना चाहिए जिसको हम रेफर कर दें आगे जाके। क्यों? हमारे पास यही चल रहा है अभी, पेशेंट आया, मेरे से तो ठीक ही नहीं हो रहा, रेफर कर दो। पेशेंट आया, एंजाइटी है, रेफर कर दो। पेशेंट आया, बहुत दर्द हो रहा है, रेफर कर दो। तो हर जगह पे रेफर 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 ही चले जा रहा है, पेशेंट तो ठीक कर ही नहीं पा रहे हम। इसी को यदि हम इंटीग्रेशन में लेके आए, तो या ऐसा कोई बाई चांस कोई पेशेंट होगा जिसको हम रेफर करें। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, अडेप्ट एंड लेयर टेक्निक्स टू ईच क्लाइंट्स मेडिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल प्रोफाइल। जो हमने शुरू में बात की, यह केवल एक शरीर नहीं है, ये बॉडी, माइंड एंड सोल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को एक साथ रखकर, तीनों को एक साथ ट्रीटमेंट दिया जाए जो सबको इफेक्ट है, सबको एक्सेप्ट भी हो रहा है, वही ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बेस्ट है।
better outcomes, improved symptom relief, mood regulation and lower relapse risk। यानी कि पेशेंट को तत्काल आराम भी आ रहा है, उसके सिम्टम में आराम आ गया, उसका मूड सबसे बेस्ट चीज है अच्छा हो गया, वह खुद को संभाल पा रहा है अभी। वो ऐसा नहीं है कि दर्द हुआ तो आपके पास भाग कर आ गया, छोटी चीज हुई तो वो परेशान हो गया, उसने सीख लिया कि मुझे अभी इससे कैसे डील करना है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे थेरेपिस्ट के पास पहुंच चुका है जिसको इंटीग्रेशन हीलिंग आती है, वो भी पीछे नहीं हटेगा। अभी ये थेरेपिस्ट वो लोग नहीं है जो कि बार बार रेफर करते थे या डर जाते थे घबरा जाते थे, अब ये लोग सशक्त हो चुके हैं। सबको मालूम चलना चाहिए पेशेंट को भी कि मैं जिसके पास आ रहा हूँ वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। और अब बीमारी के वापस आने का चांस भी कम हो चुका है, क्लाइंट का एंगेजमेंट बढ़ेगा, क्लाइंट आपके पास जो पेशेंट है वो ज्यादा लंबे समय तक आएगा, ज्यादा आएगा, आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो बढ़ेगी, आप जहाँ भी जाएंगे वहां पर अपने प्रोफेशनल चीजों को अच्छे से रख पाएंगे। प्रिवेंशन ओरिएंटेड, जहाँ पर कई बार पेशेंट की बीमारी बार बार आती है उसका हल नहीं निकल पाता, वहां पर हम प्रिवेंशन पर भी काम कर पाएंगे। कल्चरली रेजोनेंट प्रैक्टिस, इजी टू इंटीग्रेट विद इंडियन स्पिरिचुअल एंड होलिस्टिक ट्रेडिशंस। हमारा जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि वो इंडिया के हिसाब से होना चाहिए। मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली के हिसाब से होना चाहिए, मैं जहां पर हूँ उसके हिसाब से होना चाहिए। मैं अभी आपको बोलूँ कि यहाँ पे सारा तो कंक्रीट ही कंक्रीट है, आपको नंगे पैर चलना है जमीन पे, ये तो नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर कंक्रीट ही कंक्रीट भरा पड़ा है, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, वहां मैं बोल रहा हूँ कि नंगे पैर चलो, क्या पॉइंट है इस बात का? तो हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके आएंगे कि हमें बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, किस पेशेंट को क्या दवाई सही बैठेगी, क्या प्लेसिबो सही बैठेगा, क्या इफेक्ट अच्छा आएगा। इसलिए आपको ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय की नीड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच इज द नीड ऑफ एन आवर। समय की मांग है कि हमें अब मेडिकल अप्रोच को इंटीग्रेट करना होगा। अब नीड ऑफ इंटीग्रेटेड हीलर्स वर्ल्ड वाइड। इंटीग्रेटेड हीलर्स यानी कि आप लोग, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की डिमांड क्यों होने वाली वर्ल्ड वाइड आने वाले समय में, क्यों है इतना ज्यादा? क्योंकि 3 में से एक एडल्ट इन्हीं इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच को अपनाता है। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति या तो योग, प्राणायाम, डाइट, लाइफस्टाइल या किसी माइंडफुलनेस सेंटर में इन 5 चीजों को जरूर अपनाएगा। मैं फिर से रिपीट करूं, योग, प्राणायाम, डाइट, लाइफस्टाइल या माइंडफुलनेस, इसी भी आगे जोड़ें तो मेडिटेशन, इसी भी आगे जाएं तो हर्ब्स, इसी भी आगे जाएं तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, टीसीएम, फिजियोथेरेपी। 3 में से ये एक की बात है कि हर 3 में से एक बंदा इन चीजों को प्रेफर कर रहा है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि वह टीवी में देख रहा है कि यार इससे भी बंदा ठीक हो रहा है, मेडिटेशन से बंदा ठीक हो रहा है। और जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है हमारे पास वो चीजें नहीं है, पेशेंट सोचता है कि यार मैं तो देख के आया था टीवी में अभी किससे बंदा ठीक होता है, और ये बंदे के पास तो है वो चीज है ही नहीं। कैसा लगेगा आपको उस टाइम पर? वैसे चीजें ना हो उसको अवॉइड करने के लिए अब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं आगे चीजों का। बल्कि दुनिया के 12% जो चिल्ड्रन है वो इन्हीं इंटीग्रेटेड मेडिसिन के द्वारा ही बढ़ पा रहे हैं आगे, इतनी इसकी डिमांड है। लगभग 50 से 80 साल के जो लोग हैं उनमें भी 3 में से 2 लोग इन्हीं सपोर्टिव मेडिसिन के द्वारा, इन्हीं सपोर्टिव हीलिंग मेथड के द्वारा अपने जीवन को बढ़ा पा रहे हैं आगे। आप इंडिया में देखेंगे तो योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर का और लाइफस्टाइल डाइटिशियन का, पंचकर्मा का, नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा एक वेव आ चुकी है अभी कोरोना के बाद, एक बहुत बड़ी लहर उठी हुई है अभी। यदि उस लहर में आपने सर्फिंग नहीं की तो लहर आपको ऐसे आएगी और डुबा देगी। इसलिए जो लहर उठी है उस पर सर्फिंग करना सीख लीजिए आप अभी। यदि आपने ये सर्फिंग करने में देर लगाई तो ये लहर आएगी नीचे जाएगी। लहर उठी है तो अब लहर का फायदा भी उठाइए। रिसर्च ऑन इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड डेवलप्ड, आपका जो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुष मंत्रालय है, वह सभी इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन को अब रिसर्च के तौर पर भी आगे बढ़ा रहा है। यूएसए, चाइना, जर्मनी, यूके, इन सब जगह पर योग मेडिटेशन पर खास तौर पर बहुत अच्छी रिसर्चेज होती हैं अभी कि हम कैसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के द्वारा पेशेंट को ठीक करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल मेथड्स को, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स को, इंटीग्रेटिव मेडिसिन को आगे बढ़ाना चाह रहा है ताकि हम जल्दी और
इकट्ठा आगे बढ़ सकें और पूरा विश्व इस जो मेडिसिन अप्रोच है, इंटीग्रेशन का लाभ उठा सके। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इंट्रोड्यूसिंग इंटीग्रेटेड मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड हाइब्रिड ट्रेनिंग। आपने कभी सुना हो तो आजकल जगह जगह पर बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकलते हैं, अभी भर्ती निकलती है योगा इंस्ट्रक्टर के लिए, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर के लिए, माइंडफुलनेस के लिए, बहुत सारे ट्रेनर्स के लिए जो स्पोर्ट्स में हेल्प करें, जो प्राणायाम में हेल्प करें, ब्रीदिंग में हेल्प करें। और बहुत सारे आजकल हिप्नोसिस, साइकोलॉजिकल, हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी, इन सब के खास तरीके से आजकल रिक्रूटमेंट होती है जगह जगह पर, ताकि जो गवर्नमेंट है वह चाहती है कि पेशेंट को कहीं भटकना ना पड़े और गवर्नमेंट सेंटर्स में आकर भी वह खुद को ठीक कर पाए। यह अभी ट्रेंड में है और ये बहुत डिमांड में होने वाला है आगे आके। और यदि आपने इस चीज को लाभ नहीं उठा पाए तो पेशेंट आगे चला जाएगा और आपसे ठीक नहीं हो पाएगा। बात ये नहीं है कि आपसे ठीक होगा या नहीं, बात ये है कि पेशेंट कितनी जल्दी और कितने अच्छे से ठीक हो पाया। अब आप मान लीजिए कि पेशेंट आपके पास आ भी गया, बोला कि कमर में दर्द है, चलो कमर में दर्द 10 दिन में ठीक हो भी गया। बाद में पेशेंट ने बोला कि यार मेरे को एंजाइटी की बड़ी दिक्कत रहती है, क्या करूं मैं। आप बोलेंगे कि चलो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, 20 थेरेपी दी, 30 भी दी, थोड़ा सा फर्क आया, लेकिन वापस वो दिक्कत आ गई। फिर आपने कोई दूसरा मेथड अपनाया, फिर कुछ हुआ, फिर वही आ गया। इतना हमने समय लगाया, सब कुछ किया, पर उसका रिजल्ट क्या निकला? पेशेंट का समय, आपका समय भी जा रहा है उसमें। वहीं पर अगर हमें शुरू में मालूम होता कि यार एनजाइटी की दिक्कत है, हो सकता है इसको बॉडी में वायु की दिक्कत ज्यादा हो, बात ये भी सही थी कि हो सकता है वायु बढ़ी हुई हो सकता है स्ट्रेस ज्यादा हो, बात वो भी ठीक है, स्ट्रेस भी हो सकता है खाना गलत खा रहा हो, जैसा अन्न वैसा मन, हो सकता है खाने में गलती हो रही हो, रात को देर से सो रहा हो, बहुत सारे फैक्टर निकलते हैं। लेकिन हमने कौन सा फैक्टर पकड़ा वो बड़ी बात है, और कितनी जल्दी पकड़ा उसको हमने। इसी चीज को समझने के लिए यदि हमने इंटीग्रेशन को आज अपना लिया तो हम बहुत जल्दी और बहुत ही सूक्ष्मता से, पेशेंट को मालूम भी नहीं चलेगा कि यार उसको हीलिंग हो रही है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इतने अच्छे से हम उसको ठीक कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला आपको कि इंटीग्रेशन जो है वो अभी नीड है इस समय की। आपने यदि अभी उसको कैच कर लिया तो वेल एंड गुड, कैच अभी नहीं किया तो समय हाथ से निकलता जाएगा। इसलिए जो हमारा कोर्स है एडवांस न्यूरोथेरेपी कोर्स बाय सुरंदास डिवाइन एनर्जी हीलिंग, इसमें आपका न्यूरोथेरेपी, डाइट, सोमैटिक पॉइंट्स और लाइफस्टाइल, ये चारों का कॉम्बिनेशन तो है ही, साथ में साइकोलॉजी भी, काउंसलिंग भी कैसे करें, पेशेंट से बात कैसे करें, इन सब का ये कॉम्बिनेशन है। और आपको मैं ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर करूं कि ये जो कोर्स का असल प्राइस है ये 20,000 वर्थ है। ये 20,000 से कम में ये कोर्स आपको यदि कहीं भी मिले ऐसा कोर्स, तो आप हमें बताइएगा, हम भी वहां से सीखना चाहेंगे। इतना स्किलफुल, इतना नॉलेजेबल जो कोर्स है वह 20,000 से कम में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप यदि ये सभी चीजें इंडिविजुअली सीखने जाएंगे तो आपको हर एक पैथी, हर एक टेक्निक को सीखने में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए लगने वाले हैं। कम से कम मैं ये बात कर रहा हूँ, कम से कम 1 से 1.5 लाख पूरा सीखने में। और वही 1 से 1.5 लाख का आप सोचिए कि उसका 100 गुना कम करके आप 5,000 में वो कोर्स आपको मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर यदि आप छोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ा लॉस करने वाले हैं अपना। ये लॉस ना हो इसलिए आज ही एनरोल कीजिए इस कोर्स में, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए कि आप आगे बढ़ पाएं समय के साथ। ध्यान रखिए जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा प्लेस, पर्सन और पीरियड को देखकर होता है। अकेला पर्सन को देखकर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो कहाँ पर है, वह समय कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसलिए आज ही इस वर्थ 20,000 के कोर्स को आप केवल 5,000 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अभी इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको जानने को मिलेगा कि न्यूरोथेरेपी क्या है, न्यूरोथेरेपी का एडवांस क्या है। पहली बात तो न्यूरोथेरेपी आपके बॉडी में काम कैसे कर रही है, न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट के नए टेक्निक, ये जो टेक्निक अभी हम करते हैं हाथ पैर दबाने का, इससे भी आगे की टेक्निक्स अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने हमारी सुबह की क्लास को ज्वाइन किया होगा उन्होंने ये चीज फील की होगी कि इससे भी एडवांस टेक्निक हमारे पास मौजूद है।
और वो टेक्निक इतनी ही सूक्ष्म है, इतनी आसान करनी, इतनी आसान है कि यदि वो पेशेंट को आप सिखाएंगे तो पेशेंट को वो करते करते आराम आ जाएगा। इवन हमें कई लोगों ने फीडबैक भी दिया इसका, पेशेंट्स ने, जिन लोगों ने एक बार क्लास ज्वाइन की, सीखा, उन्होंने करना शुरू किया ऐसा कि वो आगे खुद बोलते हैं कि हमें तो बड़ा आराम है, अभी कोई दर्द ही नहीं है बॉडी में कोई। आपके थेरेपी में, डाइट में, ब्रेथ वर्क भी बहुत प्रकार का होता है। प्राणायाम में और ब्रीदिंग वर्क में बहुत अंतर होता है। ब्रीदिंग वर्क में आप अपने ब्रीदिंग को अपने माइंड, अपने ब्रेन के साथ में कोऑर्डिनेशन में लेकर आते हैं। जब आपका ब्रीदिंग आपके माइंड और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन में आएगा तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डाउन जाएगा, और पीएसएनएस जो है वह अपनी जगह बनाएगा और हीलिंग का फेज आएगा तब। तो ये ब्रीदिंग वर्क का इतना महत्व है। यही ब्रीदिंग वर्क का पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करें, वेगस नर्व का कितना महत्व है इसमें, यही सब आप जानने वाले हैं इस कोर्स में। फिर डाइट, पेशेंट को क्या दें ऐसा, पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन कम है, बहुत कुछ ज्यादा है, कम है, प्रोटीन कम है तो प्रोटीन का आइटम देंगे, फैट्स कम है तो फैट्स का हम उसको खाना खिलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम है तो कार्बोहाइड्रेट देंगे, जो चीज कम है उसको वही हम खिलाएंगे, ताकि जो रॉ मटेरियल की हम बात करते हैं बार बार, उसको हम अच्छे से बना पाए बॉडी में। अभी इस कोर्स के बाद क्या होगा, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे आयाम खुल चुके हैं। आपके पास ये नहीं है कि सिर्फ 3 डायग्नोसिस थे, आपके साथ उसके अलावा भी 5 से 6 डायग्नोसिस के तरीके खुल चुके हैं। और आपको उसमें ये नहीं सोचना कि मैं ये देखूं या वो देखूं, आपके पास 5 6 अलग अलग मेथड हैं। तो पेशेंट के आते ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पांचों को यदि मैं साथ में रखकर देखूं तो पेशेंट इन इन तरीकों से बीमार पड़ा है, और उसको ठीक करने के लिए ये सब टेक्निक मुझे अपनानी है अभी। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी, आपका डायग्नोसिस में एसेसन भी बहुत बढ़ेगा, अच्छे से एसेस कर पाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे। ट्रीटमेंट का प्लान आपका बिल्कुल A+ ग्रेड का होगा। का जो ट्रीटमेंट होगा वो बहुत ही सेफ, नेचुरल और प्रैक्टिकल हीलिंग होगी। पेशेंट के साथ आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी गति 10x बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप एम्पावर हो पाएंगे अपने आप में, जो कि हम अभी तक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज जो हमारे पास ये एडवांस कोर्स आया है, इसके द्वारा हम खुद को एम्पावर कर सकते हैं। और इसमें और क्या मिलेगा आपको, बीमारी और बीमार व्यक्ति को समझने की डीप अंडरस्टैंडिंग, कि हमारा नर्वस सिस्टम और माइंड और बॉडी का क्या आपस में कनेक्शन है। साइंटिफिक नॉलेज, जो हमारी ट्रेडिशनल साइंटिफिक नॉलेज है, जो हमारा एडवांस हम मिलाएंगे तो हम उसका क्या कॉम्बिनेशन बनाकर, क्या इंटीग्रेशन करके पेशेंट को खिलाएं ऐसा कि वो बहुत ही जल्दी, आसानी से अपना रिकवरी कर सके। मास्टर पावरफुल सोमैटिक पॉइंट्स फॉर पेन रिलीफ एंड बैलेंस, बहुत ही शक्तिशाली और कारगर असरदार सोमैटिक पॉइंट्स को आप मास्टर कर पाएंगे, उनको सीख पाएंगे आप, कि पेशेंट जब मेरे पास आया या बहुत दर्द में आ रहा है, उसको मैं ऑन द स्पॉट क्या देखकर बहुत आराम दिला सकता हूँ। ये सबसे जरूरी है पेन मैनेजमेंट में। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं बहुत ही खराब अवस्था में आते हैं, उनको क्या देना है, कैसे देना है, कैसे ठीक करना है, ये यदि आपको मालूम पड़ गया तो ऑन द स्पॉट आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, और पेशेंट आपको देखकर प्रभावित भी होगा। लर्न लाइफस्टाइल स्ट्रेटेजीज फॉर लॉन्ग टर्म वेलनेस, जब आप जीवन शैली को सीख लेते हैं, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, पेशेंट को आप लंबे समय के लिए ठीक कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे ट्रीटमेंट का। स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी बढ़ेगी पेशेंट की, हॉर्मोन्स बैलेंस में आएंगे, स्लीप अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। होलिस्टिक टूल्स टू सपोर्ट योर फैमिली, क्लाइंट्स एंड कम्युनिटी, आपके पास ऐसे ऐसे तरीके होंगे कि आपके घर के लोग भी सीख सकते हैं। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। और ये हम आपको कह सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है आने वाले समय में। जब आप एक कोर्स कर लेंगे और जब कोर्स करने के बाद आप फील्ड में उतरेंगे, तो आपको एहसास होगा इस बात का कि हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। यदि हम इसको छोड़ देते तो हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक होती। क्यों? क्योंकि इतना वर्थफुल कोर्स, इतना स्किलफुल कोर्स शायद मैं कह सकता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। इतना एडवांस कोर्स जिसमें आपको एक्सपीरियंस पर्सन से सीखने को मिल रहा है। तो ये इस कोर्स की विशेषताएं हैं। इसी के साथ ये कोर्स
इस महीने यदि आप एनरोल करते हैं तो आपको केवल 5000 रुपीज ही पे करना है। यदि आप इस महीने यानी कि मई में आप एनरोल करते हैं, केवल आपको 4999 ही देने हैं, उससे अधिक आपको देना नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आप जून में देते हैं तो जून में आपको 9999 पे करने पड़ेंगे। और यदि आप और ज़्यादा डिले करेंगे तो आपको जुलाई में आकर 14,999 देने पड़ेंगे। अब चॉइस आपकी है। यदि आप चाहेंगे ज्वाइन करना, मुझे लगता है कि 10 सीटें हो चुकी हैं फुल अभी तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर वानथी देवन जी हैं, वानथी देवन जी प्लीज़ बताइए कि कितनी सीट लेफ्ट हैं अभी तक 10 में से। अगर वानथी देवन जी सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि 10 सीट्स फुल हो चुकी हैं या होने वाली हैं अभी तक। प्लीज़ सर बताइए कितना बचा है अभी। तो 9 लोगों ने सीट ज्वाइन कर ली है, और जो फ्री ईएफटी सेशन के लिए ज्वाइन करेंगे वो केवल टॉप 10, जो शुरुआत के 10 लोगों को ही फ्री ईएफटी सेशन मिलेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, शुरुआत के 10 लोग जो एनरोल करेंगे केवल उन्हीं लोगों को फ्री ईएफटी सेशन मिलेगा। उसके बाद फ्री ईएफटी सेशन अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए आप अभी के अभी एनरोल कीजिए, मई में एनरोल कीजिए, जहाँ पर आपको केवल 4999 ही जमा करने हैं, 4999 ही पे करना है। उससे अधिक आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी प्राप्त होगी आपको, कोर्स का स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, एवं प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको किस प्रकार मिलेगी कि जो क्लासेस होंगी वे सभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होंगी, और इस प्रकार से की जाएंगी वो चीज़ें कि आप उनको अप्लाई भी कर पाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज सीखा वो उसका एप्लीकेशन होगा 1 महीने बाद। नो, जो आपने आज सीखा है उसका एप्लीकेशन भी आप आज के आज ही करेंगे और करने वाले हैं आप लोग। मैं मुझे जो आपको देखकर लग रहा है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सभी बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि उनको इस समय के साथ, इस दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। अब यदि आपको आगे बढ़ना है तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, क्योंकि सिर्फ केवल एक ही सीट लेफ्ट है एनरोलमेंट के लिए। जिन लोगों को फ्री ईएफटी यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की क्लास फ्री चाहिए, वह अभी एनरोल कीजिए। 10 सीट फुल होने से पहले एनरोल कीजिए, ताकि आप ईएफटी के सेशन का लाभ उठा पाएं। ईएफटी होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसमें आपके बॉडी पर बहुत सारे सोमैटिक पॉइंट्स होते हैं, जिन पर टैपिंग कर कर और एफर्मेशन देकर आप अपने बॉडी के अंदर ही माइंड को चेंज कर सकते हैं। उन थॉट्स को आप रिलीज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जब बीमारी आती है, बीमारी पहले सूक्ष्म शरीर में आती है। मनोमय कोश पर काम करना जरूरी है आपको। यदि आप मनोमय कोश पर काम करें, पहले ही शरीर को मनोमय कोश से बाहर कर दें, वहीं से ठीक कर देंगे, तो शरीर में बीमारी आएगी ही नहीं। यदि आप सूक्ष्म शरीर पे काम करेंगे तो शरीर में बीमारी आएगी ही नहीं। इसलिए हमारा जो मेथड है अभी, वह इन्हीं माइंड बॉडी एंड सोल पर आधारित है, ताकि हम पेशेंट को पहले ही प्रिवेंशन दे पाए बीमारी आने से, उसको इतना समय लेना ही ना पड़े। तो इसलिए आपको बहुत नीड है इसकी, क्योंकि ये आने वाले समय का एक गुहार है। जो लोग इसी महीने मई में ज्वाइन करेंगे उनको केवल 4999 ही पे करना है, इससे अधिक पे करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी फर्स्ट 10 जो एनरोलमेंट होंगे, फर्स्ट 10 एप्लीकेंट जो होंगे, उनको 5+1 यानी कि 6 क्लासेस +1, उनको एक फ्री क्लास ईएफटी की भी मिलेगी, केवल शुरू के 10 लोगों को। यदि आप आज ही इच्छुक हैं तो मुझे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, 9625213757 पर। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो आज के आज अभी के अभी एनरोल कीजिए, क्योंकि सीट बहुत जल्दी फुल हो रही हैं। कोई भी मुझे आप मैं नहीं कह सकता कि कल तक इसमें 10 सीट रहेंगी, 20 रहेंगी। तो आपको अभी इसको ज्वाइन करना चाहिए। कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी वह 6 क्लासेस की रहेगी, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 मंथ तक। ऑलमोस्ट 1.5 महीना या 2 महीने का ये कोर्स रहेगा। जो कोर्स होगा वह अगस्त में चालू होगा, अगस्त में ये कोर्स शुरू होगा, और टाइमिंग अकॉर्डिंगली सेट की जाएगी जब आप उसमें जुड़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्लास की टाइमिंग ऐसी रखें कि 10 लोग जुड़ पा रहे हैं, 10 जुड़ ही नहीं पा रहे। तो क्लास की टाइमिंग ऑलमोस्ट रात की रहेगी। अगस्त से ये कोर्स शुरू हो रहा है, और 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीने का ये कोर्स रहने वाला है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा, और प्रत्येक क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और
आप बाद में मुझे ये मत कहना कि सर आपने पहले नहीं बताया ऐसा कोर्स होने वाला है। आपने पहले नहीं बताया ऐसा कोर्स होने वाला है, ऐसा कोर्स होने वाला है। आपको ये मौका मिल रहा है ज्वाइन करने का। यदि आप ये मौका आज हाथ से निकालते हैं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है इसके बाद कब ये कोर्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने सुनंदा मैडम से बहुत रिक्वेस्ट के बाद, बहुत ही चीजों पर चिंतन के बाद ये कोर्स को लॉन्च किया है। इसलिए आप देखेंगे क्यों हम इतना ज्यादा अभी सर्च में लगे हुए हैं, ताकि हम सभी लोगों को ये चीज से शिक्षित कर पाए कि इंटीग्रेशन इज द नीड ऑफ एन आर। इंटीग्रेशन यदि आपने आज सीख लिया, कल आपका उज्जवल हो सकता है। वो आपका चॉइस आपका है कि आप क्या इसमें आज सीखेंगे या कल। परंतु आपको आज नहीं तो कल इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। और ये मौका सिर्फ आपको मिल रहा है 4999 में, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट है। यदि आप जून में करेंगे तो 9999, यदि जुलाई में करते हैं तो 14,999। तो बेहतर आपके लिए बहुत अच्छा यही होगा कि आप मई में ही एनरोल कर दीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपको केवल 4999 में मिलेगा, जिसमें आपको 6 क्लासेस, प्रत्येक क्लास 2.5 से 3 घंटे की रहेगी, विद सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग, कोर्स स्टडी मटेरियल एवं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलने वाला आपको इस क्लास में। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैट में यस लिख दीजिए और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर अभी के अभी व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम आपको जल्दी ही इसमें जोड़ पाएं। और आप इस क्लास का, जो कि पहली क्लास है और हो सकता है इसके बाद कोई क्लास ऐसी ना भी हो, तो इसको आप मिस मत कीजिए बिल्कुल भी। आज ही और इसी समय इसका लाभ उठाइए और अपने आप को एक मल्टी टैलेंटेड हीलर के रूप में आगे लेके आइए, ताकि आप कहीं भी जाएं तो आपका सर गर्व से ऊंचा रहना चाहिए कि देखो, इतने एन नंबर ऑफ पेशेंट्स मैं ठीक कर चुका हूँ। कोई भी पेशेंट हमारे पास से आज तक निराश होकर नहीं गया, ताकि आप भी ये चीजें बोल पाएं। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में यस लिखिए और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर रिस्पॉन्स कीजिए, और अभी के अभी जुड़िए हमसे, ताकि आपको आगे भी इसका लाभ मिल सके। मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ, ये कोर्स सिर्फ 4999 में आपको मिल रहा है, जिसका आपका एक्चुअल कोर्स था 20,000। इसी को अगर आप बाहर ढूंढने जाएंगे तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि जो नॉलेज हम आपको देने वाले हैं वो 1 लाख से कम में कहीं भी नहीं मिलने वाला। आप में से कितने न्यूरोथेरेपिस्ट है जिन्होंने अपने कोर्स के लिए कम से कम 50,000 से कम तो किसी ने नहीं लगाया होगा मेरे हिसाब से। 50,000 से कम किसी भी बंदे ने नहीं लगाया होगा जिस बंदे ने जाकर सीखा है कहीं पर। और उससे मुश्किल से आधे से भी आधे रेट में आपको एक नहीं बल्कि 5 6 7 तरह की टेक्निक सीखने को मिल रही है। तो आप सीखिए, सोचिए कि इससे बेहतर क्या हो सकता है इस साल में, 2026 में, जो कि सूर्य का साल है। सूर्य अथॉरिटी है। आपको मौका मिल रहा है अथॉरिटी बनाने का, आपको मौका मिल रहा है किंग की तरह रहने का, आपको मौका मिला सशक्त एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का। तो ये साल सूर्य का है और सूर्य की एनर्जी को आप ग्रैब कीजिए इस क्लास के द्वारा। आपको सूर्य एक मौका दे रहा है उसके साथ अलाइनमेंट के लिए। यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि अलाइनमेंट में आओ जल्दी से जल्दी। टाइम आ रहा है जल्दी से जल्दी अलाइनमेंट में आओ। समय ऐसा आ रहा है कि आपको ऑनलाइन भी काम करना पड़ सकता है। अगर आपने शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई स्पीच आया था अभी आज या कल में, उसमें भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही कि आपको वर्क फ्रॉम होम में धीरे धीरे लौटना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आप कोई फिजिकल थेरेपी वर्क फ्रॉम होम में कर सकते हैं, वहां पर आपको यही सोमेटिक थेरेपीज, डाइट, लाइफस्टाइल, साइकोलॉजी, यही सब आपको काम में आएगी जब आप वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे। भगवान ना करे कैसा समय आएगा कैसा नहीं आएगा, परंतु हमारे लिए जरूरी है कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। और हम रेडी रहने चाहिए कि हमारे पास ऑनलाइन भी एक पकड़ है, ऑफलाइन भी पकड़ है। तो आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका आ रहा है कि आप ऑनलाइन भी अपने काम को सेटअप कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जो लोग टॉप 10 में सबसे पहले 10 लोग जो ज्वाइन करेंगे उनको एक ईएफटी सेशन फ्री मिलने वाला है। तो अभी के अभी आप सेशन ज्वाइन कीजिए। जो भी लोग अभी करेंगे उनको हम ईएफटी सेशन फ्री दे पाएंगे। इसके बाद हम फिर ईएफटी सेशन फ्री दे नहीं पाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको अभी के अभी ग्रुप में ऐड करेंगे और सब बताएंगे आपको पर्सनली भी कि इस कोर्स में क्या होगा, आपको क्या और बेटरमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं, आप मेरे से जुड़े हैं, आप मेरे द्वारा जाएंगे,
तो आप विश्वास रखिए कि आपको कुछ ना कुछ तो स्पेशल इसमें मिलेगा। कुछ ना कुछ आपको इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ स्पेशल चीजें मिलेंगी। आज तक आपने जितनी भी हमारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं, उसमें हमेशा आपको एक्स्ट्रा ही मिला है। अगर 2 दिन का कोर्स है, 3 दिन का किया है, 3 दिन का है, 4 दिन का किया है, अगर हमने बोला कि हम सिर्फ इतना देंगे, इतने के अलावा हमने इतना दिया है पूरा, तो एक्स्ट्रा मिलेगा जरूर आपको। और जरूरी ये है कि एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा, जो कि है एनरोलमेंट का। इसी समय आप एनरोलमेंट कीजिए। अभी मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए कि आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं, ताकि हम आपका सेटअप कर सकें और आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कहूँगा कि इंटीग्रेशन इस समय की पुकार है। पुकार को सुनिए और इसको जल्दी से जल्दी अपने जीवन में उतारिए। जिनको भी लगे कि उनको एक बार कोई डाउट है, तो आप हमसे ज़रूर एक बार कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ज़रूर सहायता करेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आपने सेशन ज्वाइन किया और मुझे मालूम है कि आप सभी लोग अपने लिए काम करने वाले हैं, इस समाज के लिए काम करेंगे। और इस समाज के लिए काम करने में सबसे अधिक ज़रूरी है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग भी अभी करना चाहते हैं एनरोलमेंट, वो अभी के अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए, ताकि हम उनकी सीट को रिजर्व रख सकें। कहीं ऐसा ना हो कि जो फ्री ईएफटी सेशन मिल रहा है वो आपके हाथों से निकल जाए। तो क्योंकि आप हमारे थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज़रूर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। कोई ना कोई तरीके से हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और जो टॉप 10 में रहेंगे, उनके तो अलग ही ट्रीटमेंट रहने वाला है अभी। तो इसीलिए यदि आप टॉप 10 में रहना चाहते हैं, सबसे पहले 10 एनरोलमेंट करता हूँ मैं, अभी मुझे मैसेज कीजिए ताकि हम आपका एनरोलमेंट कर पाएँ। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। और आपका यदि कोई क्वेश्चन है, तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में अभी लिखकर हमें बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज़ भी कर सकते हैं आपका, इस कोर्स से संबंधित, क्लास से संबंधित, कोई भी क्वेश्चन रहे आपका। अदरवाइज़ आप हमें पर्सनली भी फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद एवं जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। फिर से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिए या हमें बताइए। कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो सबका धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी एंड जो नया युग आ रहा है इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच का, तो मैं तो उसके वेलकम के लिए यहाँ तैयार खड़ा हूँ। क्योंकि जैसे ही वो युग आएगा, क्योंकि ये साल भी सूर्य का है, 1 नंबर का है, 2+2+6 1 बनता है। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं सूर्य के साथ अलाइनमेंट में हूँ। और क्योंकि पिछला साल जो था 5559 नंबर था पिछला साल, और ये नंबर आ गया 1, तो 1 के साथ तो मैंने खुद को अलाइनमेंट कर लिया है। आप यदि देखेंगे तो हमने अपने पूरे प्रोटोकॉल्स को चेंज करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने यूनिवर्स और सूर्य का जो साल है नंबर 1, उसके साथ हमने अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आ गए हैं। और क्योंकि ये परिवर्तन का समय चल रहा है, पूरा समय परिवर्तित हो रहा है, लोग परिवर्तित हो रहे हैं, तो हमें अलाइनमेंट करना है। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद एवं जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, जय माई की, एंड वेलकम टू द न्यू डायमेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल अप्रोच। थैंक यू वेरी मच।